तो डेट है आज की 23 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की डेली आंसर राइटिंग। जैसा हम सबको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 जिसके अंदर में पॉलिटी वाला टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है और उसके अंदर में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया है जिसके अंदर में हिस्टोरिक अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, अमेंडमेंट, फीचर, सिग्निफिकेंट प्रोविज़न उनको हमने कवर किया है। सेकंड टॉपिक के अंदर में हम कवर करेंगे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इशू एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल। तो इनको कवर करने के लिए वन बाय वन जैसे हम कवर करते हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, यूनियन और स्टेट की। अब इसके अंदर में इसको आप रिलेट कर सकते हो हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, बिकॉज जो हम यूनियन की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो ये क्या क्या चीज़ें करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। उनको बस आपको इस तरीके से कवर करना है कि आपको एक्चुअल के अंदर में पहले से तैयारी करके जानी है। वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको देखा जा सकता है जैसा हम अभी देखने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट और पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके अंदर में जैसा लिखा हुआ है वैसे प्रिपेयर करना है। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, इनकी कोई न्यूज़ आती है वो हमें कवर करनी है। उसके बाद में स्पीकर के बारे में कोई न्यूज़ आएगी वो कवर करनी है। प्रेसिडेंट के बारे में कवर करनी है। फंक्शनिंग हमने देखनी है। बिजनेस को कैसे कंडक्ट करती हैं उसके बारे में हमने देखना है। तो उसके अंदर में हमारे पास में जैसे मान लो क्वेश्चन आवर आ रहा है तो उस टाइप की चीज़ें, एडजॉर्नमेंट, मोशन, वो आ सकता है। पावर और प्रिविलेजेस, पावर क्या क्या होती है इनके पास में, प्रिविलेज क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं पार्लियामेंट के, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, वो आएगा इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। तो अगर राज्यसभा में कोई प्रॉब्लम है, लोकसभा में कोई प्रॉब्लम है तो वो सारा आ जाएगा इसके अंदर में। तो इसको प्रिपेयर करना इजी है, डायरेक्ट टॉपिक होंगे। सोर्स इसका क्या करोगे, फर्स्ट आपको जाना है लक्ष्मीकांत के अंदर में, पार्लियामेंट का चैप्टर खोलना है। उसके अंदर में जो टॉपिक मेंशन है उनको समझो बेस। उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन उनको समझा जाएगा आपके द्वारा बेस। जैसे उसके अंदर में स्पीकर मेंशन है तो स्पीकर को वहाँ से आप बेसिक उसका उठाओगे और स्पीकर के बारे में जो इश्यूज़ हैं उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है विजन IS, उसकी लास्ट 3 ईयर की आप जो PT 365 है उसको निकाल लो। पॉलिटी का 3 ईयर का 2020 का निकालो, 19 का निकालो, 18 का निकालो। उसमें से हमारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, उनको कवर कर लो, उससे आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो उसके अंदर में हमारा आपको यहाँ पे कवर करना है 7th शेड्यूल। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे यूनियन एंड स्टेट के, उसके अंदर में जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट, CAA, GST ये आ जाएंगे। ऑर्डिनेंस आ जाएगा इसमें। फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर में जैसे जो डिवोल्यूशन करनी है या ग्रांट देनी है वेरियस स्टेट को, उसके अंदर में फाइनेंस कमीशन इसके अंदर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी जुडिशियल फंक्शन आ जाएंगे, जैसे कोई रूल बनाने, बाय लॉज बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं करंट अफेयर के अंदर में, ईजी होती हैं प्रिपेयर करना। जैसे फिर टॉपिक आता है पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होती है, बिल कैसे पास होता है, बजट मेकिंग क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी स्टेज से वो गुजरता है वो पता होना चाहिए। स्पीकर का रोल क्या होता है, स्पीकर के रोल में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो पता होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करते हैं, उसका कंपैरिजन US के साथ। राज्यसभा की क्या रिलेवेंस है वो इसमें आ जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ राज्यसभा, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ, कैबिनेट कमेटी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत घुमा फिरा के यहीं से UPSC क्वेश्चन पूछती है। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो था 2017 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 2 में UPSC का। और क्वेश्चन वैसे तो इजी था बट उस टाइम लिखना इसको काफ़ी मुश्किल हुआ था, बिकॉज ये हमारा एक स्टैटिक पोर्शन का, स्टैटिक काइंड का टॉपिक है जो लक्ष्मीकांत में मिलेगा। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा हमारा प्री के अंदर में तो उसको सॉल्व करना इजी होगा, बट मेंस के अंदर में जब आपको मटेरियल लिखना होता है, रिकॉल करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए लक्ष्मीकांत जब प्री के लिए पढ़ते हो तो साथ में मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ो। तो क्वेश्चन था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस फॉर होल्डिंग जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जॉइंट सिटिंग के प्रोविज़न है, फर्स्ट चीज़। तो एक तो नॉर्मल सी स्टेटमेंट आई। दूसरा बोला गया इन्यूमरेट करो, आपको बताना है 1 2 3 4 करके बताना है कब, व्हेन ये नॉर्मली अक्कर होता है। तो आपको इन्यूमरेट करना है, 1-2 दिन में बताना है कि कब कब ये होता है और कौन कौन से ओकेज़न पे ये नहीं होता, ठीक है। और रीज़न भी देने हैं क्यों नहीं होता उस ओकेज़न के ऊपर। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या पूछा गया, जॉइंट सिटिंग होती है फर्स्ट चीज़, ये कब होती है वो बताना है आपने। उसके बाद बताना है ये कब नहीं होती और जब नहीं होती तब क्यों नहीं होती, तो उसके बारे में हमें बताना है। लक्ष्मीकांत में सारा मटेरियल मिलेगा, बस रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारा
बाई कैमरलिज्म प्रोवाइड करवाया गया है, जिसके अंदर में हमारी दो पार्लियामेंट के दो ऑर्गन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब भी किसी बिल को अगर पास करना है तो उसको दोनों हमारे ऑर्गन जो हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना है। अगर वो पास नहीं हो पाता तो कई बार उनके बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर में एक हाउस हमारा जैसे पर्टिकुलरली उसके अंदर में राज्यसभा इनकार करेगा उसको पास करने के लिए, तो उसमें डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी। तो आर्टिकल 108 हमें प्रोवाइड करवाता है अगर डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो प्रेसिडेंट समन कर सकता है जॉइंट सीटिंग, जिसमें सब लोग साथ में मिलके आएंगे। और जॉइंट सीटिंग का बेसिक मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि लोकसभा के अंदर में हमारे ज़्यादा मेंबर हैं, राज्यसभा के अंदर में कम मेंबर हैं। अगर जॉइंट सीटिंग बैठेगी तो उसके अंदर में हमारा सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर राज्यसभा के अंदर में रूलिंग पार्टी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बिल को पास करने के लिए, लोकसभा में तो उनके पास मेजॉरिटी है, राज्यसभा में अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो लोकसभा और राज्यसभा जब इकट्ठे आएंगे तो उसमें मेजॉरिटी लेना उनके लिए ईजी है। तो राज्यसभा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो जॉइंट सीटिंग के अंदर में उसको सॉल्व किया जा सकता है, रूलिंग पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होती है ये चीज़। तो ये चीज़ें की जाएंगी। कब कब इसको किया जा सकता है? फर्स्ट, जब बिल को पास कर दिया गया एक हाउस के द्वारा, एक सदन के द्वारा पास कर दिया गया, दूसरे सदन को दिया गया और दूसरे सदन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब की जा सकती है। दूसरा, तब की जा सकती है जब मान लो दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट ना करके उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की और फर्स्ट वाला हाउस बोल रहा है कि ये वाली अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, तो फाइनल डिसएग्रीमेंट जब होगा तब हमारी जॉइंट सीटिंग की जा सकती है। उसके अलावा अगर मान लो जो हमारा सेकंड हाउस है उसने ना अमेंडमेंट प्रपोज की ना उसने रिजेक्ट किया उसको, लेकिन वो 6 मंथ तक उसको वैसे ही पड़े रहने देता है, उसमें कुछ भी नहीं करता वो, तो भी हमारा 6 मंथ के बाद में जॉइंट सीटिंग समन की जा सकती हैं। अब कौन सी केसेस के अंदर में जॉइंट सीटिंग को समन नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं किया जा सकता? तो हमारा सभी बिल को जॉइंट सीटिंग के लिए पेश नहीं किया जाता। कुछ बिल, जैसे फर्स्ट है मनी बिल, जिसके अंदर में फाइनेंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में भी आपको याद करना है अच्छे से। मनी बिल के कौन कौन से प्रोविज़न है 110 आर्टिकल में दिए हुए हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में मनी बिल को अप्रूव करना पड़ता है सिर्फ लोकसभा से, मतलब मेनली लोकसभा से अप्रूव करना पड़ता है। राज्यसभा के पास में वो जाएगा, लेकिन राज्यसभा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, वो 14 दिन तक उसको सिर्फ रोक सकती है। उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, लेकिन उसको मानना ना मानना वो हमारी लोकसभा के पास में आता है। ठीक है, अब जब यही बात है तो इसमें क्यों आप समन करोगे जॉइंट सीटिंग, अगर 14 दिन के अंदर में आपका काम बन रहा है तो? दूसरा केस इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के अंदर में जारी किए जाते हैं। आर्टिकल 368 के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को दी गई है और उसके अंदर में आपको 2/3 मेजॉरिटी से आपको किसी पर्टिकुलर बिल को पास करना है। और इसमें हमें याद रखना है जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर था उसमें आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं होता जॉइंट सीटिंग का। जॉइंट सेशन के लिए इनकार किया गया है, इसमें जॉइंट सेशन नहीं होता, ये कैटेगोरिकली मेंशन्ड है उसके अंदर में, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्लस कुछ एक्ट जिनके नाम आप लिख सकते हो, अगर याद हो तो, ना हो तो भी कोई बात नहीं, जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट एंड पोटा हमारा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये जो कुछ बिल थे जिनके अंदर थोड़ी कंट्रोवर्सी टाइप होती है, इनको जॉइंट सीटिंग के अंदर में पास किया गया है। तो ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन होंगे, अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, लेकिन आपको फोकस करना है इनके ऊपर कि इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। एंटी डिफेक्शन के ऊपर क्वेश्चन होगा, कैबिनेट कमेटी की इंपॉर्टेंस के ऊपर, पार्लियामेंट कमेटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एस्टीमेट कमेटी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और आ जाएंगे। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, राज्यसभा की क्या पोजीशन है, कौन सी पोजीशन के अंदर में राज्यसभा इक्वल होती है, कौन सी पोजीशन के अंदर अनइक्वल होती है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। ये इजी वाला टॉपिक है, बस इसको प्रिपेयर करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसी के साथ हम क्लोज़ करेंगे आज की डिस्कशन और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और उससे पहले हमारी जो साइंस एंड टेक की सीरीज चल रही थी उसके अंदर में हमारे लगभग 5 to 7 वीडियोज़ बची हुई हैं। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना, वो मैं कवर करूँगा अभी 5 से 6 दिन के बाद मैं उसको कवर करूँगा, या हम 1 जनवरी से उसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं थोड़ा और कहीं पे बिज़ी हूँ, तो उसके लिए थोड़ा हम उसको लेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।